इसका नाम है मार्किस। वो हमेशा वल्गर स्टोरीज लिखता है और उसने एक मर्डर भी किया है, इसलिए उसे पागल खाने में बंद कर दिया गया है। उसे कुछ भी लिखने का परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्टोरीज लिखता है। देन एक मेट के थ्रू वो पब्लिशर के पास भेजता है। इस मेट का नाम है मेडेलिन। वो गंदे कपड़े लेने मार्किस के सेल में आती है और इसी बहाने वो उसे स्टोरी दे देता है। बिल्डिंग के मेन गेट के बाहर पब्लिशर का आदमी उसका वेट करता है। वो जाके उसे स्टोरी दे देती है। इस टाइम एक पागल उसके साथ मिसबिहेव करता है। तब यहाँ के इंचार्ज एबे उसे रोकता है। मेडेलिन एबे को पसंद करती है, लेकिन वो उससे कुछ कहने से डरती है। शायद एबे भी मेडेलिन को पसंद करता है, लेकिन वो ये बात कभी भी उससे कह नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक प्रीस्ट है और उसे प्यार करने की परमिशन नहीं है। इसके कुछ दिनों बाद मार्किस की बुक पब्लिश होती है और बेस्ट सेलर बन जाती है। इसकी एक कॉपी नेपोलियन के पास भी पहुंचती है। उस टाइम फ्रांस में नेपोलियन का राज था। वो इस बुक को पढ़कर गुस्से से पागल हो जाते हैं और मार्किस को खत्म करने की आदेश देते हैं। तब उनका एडवाइजर कहता है, अगर आप उसे मार देंगे तो वो अमर हो जाएगा। लोग हमेशा उसी की बात करेंगे। इससे अच्छा मेरे पास एक प्लान है। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो पेशेंट्स को टॉर्चर करके उनका ट्रीटमेंट करता है। अगर वो मार्किस को टॉर्चर करेगा तो वो स्टोरीज लिखना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी छोड़ देगा। नेपोलियन को ये प्लान पसंद आता है और डॉक्टर को उस पागल खाने में भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ एबे मेडेलिन को लिखना पढ़ना सिखा रहा था, पर मेडेलिन उसके करीब जाने की कोशिश करती है। तब एबे कहता है, आज के लिए इतना काफी है, अभी तुम तुम्हारे क्वार्टर्स में लौट जाओ। इसके बाद वो अपने फ्रेंड से मिलती है, उन्हें मार्किस की बुक पढ़ के सुनाती है और सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। अगली सुबह वो मार्किस से मिलने जाती है और कहती है, पब्लिशर और भी स्टोरीज की डिमांड कर रहा है, तुम्हें और भी स्टोरीज लिखनी चाहिए। मार्किस की बुक से जो पैसे मिले थे उससे थोड़े पैसे वो मेडेलिन को देता है। देन कहता है उसके पास और एक स्टोरी है, और तभी एबे उधर आ जाता है। मेडेलिन यहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आता है। वो कहता है वो एबे के अंडर में काम करेगा। वो बस देखने आया है यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, और स्पेशली वो मार्किस का ध्यान रखने आया है। लेकिन उनका इंस्ट्रूमेंट्स देखकर एबे डर जाता है। वो कहता है मार्किस बुरा आदमी नहीं है, मैं खुद उससे बात करूंगा, उसे समझाऊंगा, वो फिर कभी ऐसी स्टोरीज नहीं लिखेगा। ये कह के वो उसके सेल में जाता है, उसे समझाता है अगर वो लिखना बंद नहीं किया तो डॉक्टर उसे टॉर्चर करेगा। फाइनली मार्किस मान जाता है। इसके बाद डॉक्टर एक अनाथ आश्रम में जाकर एक टीनेजर लड़की से शादी करते हैं, फिर उसे अपने घर पे ले आते हैं। इस लड़की का नाम है सिमोन। डॉक्टर उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं, इसलिए उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। इस घर को भी अच्छे से रेनोवेट करवाते हैं। सिमोन को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है। वो हमेशा बुक्स पढ़ती रहती है। सब लोग गॉसिप करने लगते हैं कि डॉक्टर ने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी की है। मेडेलिन ये बात मार्किस को भी बताती है। देन वो डॉक्टर को इंसल्ट करने का एक प्लान बनाता है। कुछ दिन बाद उनके पागल खाने में एक प्ले होने वाला है। इसमें सारे पागल परफॉर्म करेंगे और प्ले को डायरेक्ट करेगा मार्किस। प्ले के दिन टाउन के सारे रेस्पेक्टेड लोग उधर आते हैं। डॉक्टर भी अपनी वाइफ को लेकर आता है, यहाँ तक कि मार्किस की वाइफ भी आती है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे मार्किस प्ले को चेंज कर देता है। वो लोग एक वल्गर प्ले परफॉर्म करते हैं, जो देखकर डॉक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है। इस टाइम वो पागल जो मूवी के शुरू में मेडेलिन को परेशान कर रहा था, वो ये प्ले देखकर एक्साइटेड हो जाता है और इस प्ले को बीच में ही रोकना पड़ता है। डॉक्टर कहता है ये सब मार्किस की वजह से हुआ है। उसकी स्टोरी सबको प्रोवोक करती है। वो एबे को लास्ट चांस देता है। अगर वो मार्किस को कन्विंस ना कर पाया देन वो स्टेप लेगा। एबे जाके मार्किस को समझाता है। वो कहता है तुम कुछ और टॉपिक पे लिखो जो लोग पढ़ना पसंद करते हैं, जिससे तुम्हारा बहुत नाम हो। पर एज यूजुअल मार्किस नहीं मानता। तब एबे गुस्सा होके उसके सारे पेन और पेपर्स उठा लेता है। मार्किस उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं सुनता। अब उसके पास पेन और पेपर कुछ भी नहीं है। वो कुछ लिख नहीं पाता, इसलिए वो बोर हो रहा था। तभी उसकी वाइफ उससे मिलने आती है और कहती है तुम तो इस सेल के अंदर रहते हो, लेकिन मुझे तो इस सोसाइटी में रहना पड़ता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे देखकर हंसते हैं, कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता, सब लोग मजाक उड़ाते हैं, और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। लेकिन मार्किस इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता। वो कहता है तुम मुझे अभी के अभी पेन और पेपर ला के दो। वो वायलेंट हो जाता है। तब गार्ड आके उनकी वाइफ को ले जाता है।
यहाँ से निकल के उसकी वाइफ सीधा डॉक्टर के पास जाती है और कहती है, तुम चाहे उसे जितना भी टॉर्चर करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस उसे ठीक कर दो। डॉक्टर कहता है उनके पास उतना फंड नहीं है कि वो मार्किस का ट्रीटमेंट कर सके। देन वो पूछता है, मार्किस की बुक से जो पैसा आता है उसका तुम क्या करती हो? उसकी वाइफ कहती है वो उस पैसे को छूती तक नहीं। देन डॉक्टर कहता है वो पैसा तुम मुझे दे दो, मैं उससे मार्किस का ट्रीटमेंट करूंगा। वो मान जाती है और जाते जाते कहती है मार्किस से शादी करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। दूसरी तरफ मार्किस बोर हो रहा था। मैडेलिन उसे डिनर देने आती है। तब वो उससे पेन और पेपर मांगता है, लेकिन मैडेलिन उसे मना कर देती है क्योंकि डॉक्टर के लोग मार्किस के ऊपर नजर रखे हुए थे। तब उसे एक आइडिया आता है। चिकन की हड्डी को एज अ पेन और वाइन को एज अ इंक यूज करके वो बेडशीट के ऊपर पूरी कहानी लिख डालता है। अगली सुबह मैडेलिन जब गंदे कपड़े लेने आती है तब वो उसे बेडशीट दे देता है। मैडेलिन उसमें से पूरी कहानी कॉपी करती है। इस टाइम उसकी मॉम स्टोरी सुनना चाहती है तो मैडेलिन उन्हें पढ़ के सुनाती है और वो भी मजे लेती है। फिर वो जाकर पब्लिशर के आदमी को स्टोरी दे आती है, लेकिन उस बेडशीट को धोते टाइम वाइन की वजह से वो रेड कलर का हो जाता है। डॉक्टर समझ जाता है मार्किस के साथ कोई मेड भी इन्वॉल्व है जो उसे मदद करती है। वो मैडेलिन पे शक करता है पर कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए वो बच जाती है। देन एबे मार्किस के रूम से सब सामान हटा देता है, उसका बेड, चेयर, बुक्स, यहाँ तक कि वाइन के बॉटल्स भी। अब उसे पीने के लिए सिर्फ पानी दिया जाएगा। मार्किस इसका प्रोटेस्ट करता है पर वो एबी को रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ डॉक्टर और सिमोन के बीच झगड़ा होने लगता है। इन दोनों की एज गैप बहुत ज्यादा है। सिमोन डॉक्टर के साथ रहना पसंद नहीं करती, वो हमेशा बुक्स पढ़ती रहती है। ये देखकर डॉक्टर गुस्सा होकर घर से निकल जाता है। देन सिमोन चोरी छुपे एक बुक शॉप पे जाकर मार्किस की बुक खरीदती है। फिर एक दूसरे बुक के कवर में उसे छुपाकर उसे पढ़ने लगती है। उधर मार्किस एक मिरर को तोड़ देता है। उसके कांच से उंगली काटकर खुद के ब्लड से अपने कपड़ों पे स्टोरी लिखता है। अगली सुबह मैडेलिन को वो अपने सेल में बुलाता है और उसे ये सब दिखाता है। मैडेलिन ये देखकर बहुत इम्प्रेस होती है, वो उसकी तारीफ करने लगती है। देन सेल से निकलते टाइम एक दूसरी मेड उसे देख लेती है। तब मार्किस भी एक्साइटेड होकर सेल से भाग जाता है और वो मेड चिल्ला के गार्ड्स को बुलाने लगती है। वो जाके बाकी लोगों के साथ मस्ती करने लगता है और तब डॉक्टर आके उसे फिर से सेल में डाल देता है। देन एबे उसके सारे कपड़े भी उतार लेता है। दूसरी तरफ वो मेड डॉक्टर को मैडेलिन के बारे में सब कुछ बता देती है तो उसे पनिश किया जाता है। एबे जाके उन्हें रोकता है और कहता है अगर किसी को पनिश करना ही है तो मुझे करो, लेकिन डॉक्टर उसे पनिश नहीं करता, उसे छोड़ देता है। फिर वो उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसका फर्स्ट एड करवाता है और उससे कहता है मैंने तुम्हें लिखना पढ़ना इसलिए सिखाया था ताकि तुम कुछ अच्छे नोवेल्स पढ़ सको, पर तुमने मार्किस की वल्गर स्टोरी सिलेक्ट की, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तब मैडेलिन कहती है दिन भर पागलों की सेवा करते करते मैं थक जाती हूँ, काम के बाद एंटरटेनमेंट के लिए मेरे पास कुछ नहीं रहता, इसलिए मार्किस की स्टोरीज पढ़ती हूँ। उन स्टोरीज में खुद को इमेजिन करती हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है और इसीलिए मैं मार्किस को और भी स्टोरीज लिखने के लिए इनकरेज करती हूँ। एबे कहता है मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर भेज दूंगा, वही तुम्हारे लिए सही रहेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ये सुन के मैडेलिन परेशान हो जाती है। रात में वो एबे के रूम में आकर कहती है प्लीज मुझे यहाँ पे रहने दो, कहीं और मत भेजो, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब एबे कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ पर उस तरह से नहीं, किसी लड़की से प्यार करने की परमिशन मुझे नहीं है, तुम जो चाहती हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वो मैडेलिन को उसके रूम में जाने के लिए कहता है तो वो चली जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर की वाइफ सिमोन उनके घर के आर्किटेक्ट के साथ फ्लर्ट करती है। वो उसे मार्किस की बुक भी दिखाती है। आर्किटेक्ट कहता है तुम्हारी उम्र में ये सब पढ़ने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली करना भी पड़ेगा। तब ये दोनों इंटीमेट होते हैं, देन यहाँ से भाग जाते हैं। सिमोन डॉक्टर के लिए एक लेटर और मार्किस की बुक छोड़ के जाती है। डॉक्टर ये देखकर गुस्से से पागल हो जाता है, उसे लगता है मार्किस की स्टोरीज की वजह से सिमोन पे बुरा असर पड़ा है, इसलिए वो भाग गई। वो अब मार्किस को टॉर्चर करना स्टार्ट करता है। रात में मैडेलिन मार्किस के पास आती है। वो कहती है कल मैं यहाँ से जा रही हूँ, एबे मुझे कहीं दूर भेज रहा है। वो आखिरी बार उससे एक स्टोरी सुनना चाहती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डॉक्टर के आदमी उस पर नजर रखे हुए थे। तब ये दोनों एक प्लान बनाते हैं।
मार्किस उसके साइड वाले सेलमेट को बताएगा और वो उसके साइड वाले को बताएगा। ऐसा करते करते मैडेलिन तक स्टोरी पहुंच जाएगा, लेकिन मैडेलिन तक आते आते सेंटेंस चेंज हो जा रही थी। फिर भी वो किसी भी तरह उसे लिख रही थी। स्टोरी में आग लगने के बारे में बोला गया था, तो इनमें से एक पागल अपने बेड पर ही आग लगा देता है। देखते ही देखते आग फैलने लगता है। मजबूरन सबको सेल से बाहर निकलना पड़ता है और सब लोग मिलकर पागल खाने को तहस नहस कर देते हैं। दूसरी तरफ जो पागल शुरू से ही मैडेलिन के साथ मिसबिहेव कर रहा था, वो ये स्टोरी सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और मैडेलिन के ऊपर हमला करता है। मैडेलिन की चीखें सुन के एबे उधर पहुंचता है, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उस पागल ने मैडेलिन को मार डाला था। तब डॉक्टर उस पागल को टॉर्चर करता है, एक केज में उसे बंद कर देता है। फिर एबे से कहता है इसमें इस पागल की कोई गलती नहीं है, गलती मार्किस की है। उसकी स्टोरीज लोगों को प्रोवोक करती है, सजा तो उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से मार्किस ने मर्डर किया है मैडेलिन का। एबे जाकर मार्किस को कन्फ्रंट करता है। तब मार्किस कहता है मेरा काम है स्टोरीज लिखना, अगर लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एबे कहता है तुम्हारी वजह से मैडेलिन की डेथ हुई है, तुम भी तो उससे प्यार करते थे। तब मार्किस रोने लगता है। एज अ पनिशमेंट एबे उसकी जीभ काट देने का ऑर्डर देता है। दिन वो ले जाकर डॉक्टर को दिखाता है, लेकिन तभी गार्ड जाके उसे जगाता है और मार्किस के सेल में ले जाता है। उसने अपने ओएस्ट से सेल के वॉल में स्टोरी लिखा है। तब उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। एबे उसके लिए प्रे करने लगता है। उसकी मौत हो जाती है। एबे बहुत रोता है। इसके 1 साल बाद इस पागल खाने में न्यू इंचार्ज आता है। अभी तक डॉक्टर इसे संभाल रहे थे। हम देख पाते हैं उसने इस जगह को एक प्रिंटिंग प्रेस में कन्वर्ट कर दिया है और इधर मार्किस की बुक प्रिंट हो रही है। उसकी बुक सेल करके जो पैसा मिलेगा उससे इस जगह को रिपेयर किया जाएगा। फिर डॉक्टर उसे मार्किस के सेल में ले जाते हैं और उसमें हम एबे को देख पाते हैं। वो पागल हो चुका है। वो मैडेलिन से प्यार करता था और मार्किस को अच्छा दोस्त मानता था, लेकिन उसने इन दोनों को ही खो दिया है। इसका गहरा असर उस पे पड़ा है। वो भी स्टोरीज लिखना चाहता है, इसलिए उनसे पेन और पेपर मांगता है, लेकिन वो लोग उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। तब मैडेलिन की मॉम उधर आती है। अब वो मैडेलिन का काम करती है। वो उससे पेन और पेपर देकर कहती है अगर मैडेलिन जिंदा होती तो वो भी एबी की मदद करती। इसके बाद वो स्टोरीज लिखना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।